सभी लोगों को राधे राधे। राधे राधे। हम प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 के 2 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। आज 3 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। अच्छे से जुड़े रहिए और देखिए समझिए। चलो बुआ करे क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। करे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये मतलब जो भी संख्या है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम एचसीएफ के बताए थे तो कैसे निकालना है। जो कॉमन रहेगा, जो मान लो कि कोई यहाँ संख्या है दूगो, अगर ओकरा में से तो उनके अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कर रहा है फैक्टर के रूप में तोड़ के, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम बता चुके हैं कल कि हाँ कैसे कौन होता है। तो अगर फैक्टर के रूप में तोड़ा है और जहाँ पे कोई कॉमन नहीं रहेगा वहाँ का एचसीएफ क्या होगा? एक। जहाँ कोई कॉमन नहीं रहेगा, मान लो कि कहेगा 8 और 9 का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या समझ रहे हैं ना? तो देखो एचसीएफ क्या करेगा, इसको तो पहले हम तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसको तोड़ लेंगे। हो गया 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 और 9 बराबर 3 गुना 3। अब एकरा में कोनो कॉमन नहीं है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ का बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब ओकरा में पूरा हाईएस्ट मतलब बहुत कौन कॉमन है, तो एकरा में कोनो कॉमन नहीं है। और जब कोनो कॉमन नहीं रहेगा तो ओकर एचसीएफ का होगा? हमेशा का होगा? ना तो तुमने के सोचना कि अरे एकरा में कोनो कॉमन है नहीं लागत, अगर एचसीएफ है कोनो ना होगा, सब ऐसे ही कर देगा ना, ना लो करेगा नहीं सर। एक एचसीएफ मार गया का कौन दिक्कत है? चलो अब एलसीएम हम बोले हैं कि कॉमन नहीं रहेगा उस सब के गुना कर दो। तो एकरा में एकरो गुना करो, एकरो गुना करो, एकरो गुना करो, एकरो गुना करो, एकरो सब के 2 दूनी 4 है जब एक हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 के 24 24 दिया 72 24 के 48 का होला 72 होता है। तो एलसीएम 72 एचसीएफ 1। समझ गया ना? तो इसे ही पूरा क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। चलो पहला नंबर क्वेश्चन होगा 12 15 और 21। सबसे पहले हल कल लिखोगे हल 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 चलाना मत। ये हो गया 12, ठीक है। एकरा के करो 2 छके 12 2 तिहाई 6। इसी को दिक्कत नहीं सर। ये हो गया 15 आपका 3 5 15। चलो ये हो गया 21 3 7 21। किसी को दिक्कत? चलो तो लिखो 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 15 बराबर 3 गुना 5 21 बराबर 3 गुना 7। अब हुआ तो के ये कंफ्यूज मत होना कि मान लीजिए अब क्या करता है बच्चा सब, अगर 3 गो संख्या मतलब 3 गो संख्या रहता है तो अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने में ओकनी के डाउट होता है। और वही डाउट को हम बता रहे हैं कि तुम की जिंदगी में डाउट ना हो। क्या करता है अरे एकरा में कॉमन बा ना एकरा में, चल ये हो गई। मतलब दोनों में कॉमन रहता है तो कर देता है, नहीं 3 गो संख्या है तो तीनों में एक ही चीज होना चाहिए तब हम उसको एचसीएफ मानेंगे। समझ रहे हैं मैं बात को? तीनों में होना चाहिए। यानी देखो तीनों में क्या है, 3 में है 3 में है और 3 तो एकरा के ले लो। चलो बउआ एकरा के चलो हमारे जगह घूमे। हो गया 3 एचसीएफ निकालना है बउआ, एचसीएफ बराबर 3 ले लिए। अब देखो और कौन है नहीं, तो एचसीएफ बराबर 3। अब एलसीएम देखो एलसीएम बराबर हम का बोले हैं जो कॉमन है ओकरा पहले लिख लो का तो घबरा जाएगा। तो कॉमन 3 था 3 निकाल लिया, कौन दिक्कत? 2 नहीं है कॉमन 2 ले लो, फिर 2 नहीं है 2 ले लो, फिर 5 नहीं है 5 ले लो और फिर 7 ले लो।
किसी को यहाँ तक दिक्कत है? नहीं सर। चलो बुआ अब गुना कर सकते हैं ना। 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 6 7 420। किसी को दिक्कत? चलो हमारा क्वेश्चन कह रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए, और ओकर बाद ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। तो एकरा के सजा के अगर तोहनी का मन है तो एकरा के सजा के इसे लिख सकता है। मन है तो अतः ऐसे लिख सकता है, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देगा तो और बेहतर रहेगा। 12, 15 और 21 का एलसीएम बराबर 420 और एचसीएफ बराबर कितना? 3। आंसर हो गया। चलो अब चलते हैं ई वाला क्वेश्चन में 2 नंबर में। तो 2 नंबर क्वेश्चन में चले ना, जगह इतना में तो शायद हो जाएगा। चलो बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन 17, 23, 29 का 17, 23, 29। चलो एक में देखो अब करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। क्वेश्चन यही है ना। चलो बोलो पहले हम 17 का तोड़ेंगे। 17 का कौन नहीं तोड़ रहा है तो हाँ 1 से कर दो। क्या कर रहा है? यस सर। नहीं भी करेगा तो ऐसे आप तुम्हारा मन 17 यहाँ पे देखो कौनों कटने वाला नहीं है, नहीं है ना। तो एचसीएफ का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा। समझ रहा है? तो एक 11 का अगर तोड़ने की इच्छा है तो इसे लिख लो। गुणनखंड के रूप में तो तोड़ा था ना, इसलिए लिख रहा है 29। जैसे हल कर ले कर रहे हैं हल बड़ा का। किसी को दिक्कत? 1 से ले गए ना तो 17 से ले जाओ, 17 से ले जाओ। इसको सही ऐसे अच्छा रहेगा का 29। चलो होगा इसको लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुना 1 23 बराबर 23 गुना 1 29 बराबर। तो देखो तीनों में 1 है तो एनसीएफ का हो गया 1। एलसीएम 17 गुना 23 गुना कौन गुना किया है? कौन है ना? तो देखो 17 तिया 51 17 दूनी 34 34 और 5 39 यानी 300। और फिर 29 से गुना तो 29 से कम 29 ना 200 61 61 और 200 63 और 29 दिया 87 और 3 90 9 6 15 आ गया ना। चलो एक जल्दी से नोट करो जल्दी से। ये हो गया एक लिख सकते हैं आता इतना का एचसीएफ और एलसीएम बराबर आता 17, 23 और 29 का HCF बराबर 1 LCM बराबर 15,039 आंसर। ये अच्छा लगने के लिए हम लिख दे रहे हैं। चलो होगा जल्दी से इसको नोट करो जल्दी से। शायद यहाँ गुना करने पर गलती आ गया, इसको हम सुधार ले रहे हैं। कितना है होगा गुना करने पर? 11,339। 11,339। तो ये जो 11,339 आंसर ये हो गया। चलो छोड़ दो बैठो। आगे 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इसने का।
चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे 8, 9 और 25। सबसे पहले हल ले लो। किसान की तरह इधर ध्यान दो सभी कोई। 8 2 चौके 2 दूनी 4 फिर 9 को 3 तरीके 9 फिर 25 को 50। 25 चलो तो अब लिखो 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 और 9 बराबर 3 गुना और 25 बराबर 5 गुना। तो अब एचसीएफ निकालो। एचसीएफ देखो 2 है कौन में, नहीं सर 3 है कौन में, 5 नहीं है। तो हम क्या बोले हैं कि जब कोनो में कॉमन ना लोगे तो क्या लिखेगा 1 कहे कि 1 से गुना सब में हो सकता है। यस सर समझ रहे हैं ना। यस सर चलो अब एलसीएम। एलसीएम हम बोले जो कॉमन रहेगा ओकरा के पहले लिख लेना और ओकरा बाद जो कॉमन नहीं रहेगा ओकरा के तो ये लिख लो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 5 गुना 5 चलो गुना करो 2 दूनी 4 और दूनी 8 8 8 नवा 8 तरीके 24 24 दिया 72 72 पचे 360 360 यानी 36 पचे 180 यानी 1800। एक बार फिर से देख लेते हैं ना तो इसमें गलती है। 5 5 दूनी 5 दूनी 10 10 दाम में 100 100 दूनी 2 द्वितीय 6 36 18। ठीक तो हम लिख सकते हैं अतः कितना 8 9 और 25 का HCF बराबर करना कम LCM बराबर 1800 आंसर। चलो जल्दी से इसको नोट करो अगले नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है। कर है HCF 306 कम 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 कम 657 के ज्ञात कीजिए। मतलब कर है क्वेश्चन समझो। कर है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9। 306 और 657 का एचसीएफ 9 तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से भी, लेकिन हमको एकदम आसान तरीका से इसको निकालना है। इसलिए बउआ हम तो नहीं कल बताए थे सूत्र। क्या बताए थे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम का। कोनो दिक्कत याद है ना? यस सर चलो तो यहाँ पर धोनी के सबसे पहले हल लिख दो। लिख दिया। धोनी के सबसे भी याद रहना चाहिए। मतलब दो संख्याओं का। चलो ये नीचे लिख देंगे सबसे पहले। ये देखो पहली संख्या का क्रम कौन है? 306 लिख दो पहली संख्या बराबर 300 और दूसरी संख्या बराबर 657। अब एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ बराबर 9। एचसीएफ करना दिया है 9 है ना। यस सर हमको पूछ रहे एलसीएम। एलसीएम वाट एलसीएम नहीं पता है तो तुमने एकदम बढ़िया से क्वेश्चन में भी समझाया था। ऐसे भी हम समझाए थे कि हाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना LCM और करके शॉर्ट में हम कर दिए थे ऐसे कि हाँ चलो ए गुना बी बराबर एच गुना एल। ए मतलब पहली संख्या बी मतलब दूसरी संख्या एच मतलब एचसीएफ एल मतलब। किसी को दिक्कत अगर नहीं याद हो रहा है इस सूत्र को तो बस सबसे अच्छा से ए गुना बी बराबर एच गुना एल कितना तो बउआ एलसीएम बराबर एकरा के देखो एकरा के हम बताए थे एकदम अच्छा से कि जो अगर एलसीएफ दिया है तो एलसीएफ को इन्हें भेज दो। एलसीएम दिया है तो एलसीएम को भेज दो। बताए थे ना। यस सर तो तुम के लिख सकता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब आटा में HCF एकरा में कोनो दिक्कत है नहीं सर। किसी का?
कहेगा हमने कि सूत्र ही है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। और जब हमारा एचसीएफ गुना एलसीएम मिल गया तो हम देखो तो उन्हीं की सबको पता है कि इधर गुना कर रहे हैं तो इधर आगे भाग करेगा। तो चलो एचसीएफ लाती तो एचसीएफ आगे करता, अगर एलसीएम ला रहे हैं तो एलसीएम। यहाँ पे जरूरत है हम लोग को काची एचसीएफ लाने का, तो एचसीएफ नीचे ला देंगे तो एचसीएफ भागा करेगा। तो यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा में क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो पहली संख्या बउआ कौन है 300 और दूसरी संख्या कौन है 657। तो ओकरे के कितने से भागा देना है 9 से। किसी को दिक्कत नहीं सर। तो 9 से कटाओ 9 तिया 27 कितना शेष बचा 3 9 चौके 36 34 के बारे याद है डायरेक्ट नहीं बताता है इसीलिए गुना कर लेते हैं। 34 में 657 से गुना करना है 7 चौके 28 7 चौके 28 2 20 21 41 20 41 है 2 43 4 24 और 10 34 25 40 43 4 18 4 22। तो कितना आ गया होगा एलसीएम बराबर 2238। आता ये इसे लिख लो गुना करने पर आ गया कितना 600 22 338 आता 306 कम 657 का एलसीएम बराबर 22 338 आंसर। किसी को दिक्कत है यहाँ में? चलो तो इसको जल्दी से नोट करो जल्दी से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। 5वां कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। होगा एकदम अच्छा से क्वेश्चन समझना है, ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है फंसा देता है। कह रहे कि जांच कीजिए, जांच करना है हमको, मतलब इसको जांच करना है कि कौन प्राकृत संख्या जो प्राकृत संख्या बाटे n के रूप में रहेला जैसे में ओकर 6 के पावर n मतलब जांच करे भाई कह 6 के पावर n के हमने के जांच कीजिए कि 0 पर समाप्त मतलब एक लास्ट में 0 आ सकेला। 0 जो मान ले कौन कहने कौन अंक 3 पर समाप्त हो सकता है तो 3 अगर जो 130 लिखल बा तो 3 पर समाप्त भइल बना कोनो दिक्कत ना। तो 0 पर समाप्त अब देख मान ले कि कहने चल 0 अच्छे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि 0 पर समाप्त होने के लिए कैसे समाप्त हो रहा है 0 पर। देखो मान ले 0 है ना लास्ट में तो ये 0 पर समाप्त हुआ है हुआ है ना। अरे कौन दिक्कत है चलो तो ये देखो एक गुणनखंड कैसे है 2 गुना 5 हयो तो 0 पर समाप्त हुआ है हई काची पे समाप्त हुआ है 0 पर हुआ है ना। तो इसका क्या रहा है 2 गुना हाँ तो वही 4 गुना 5 तो इसको मान लो इसे 4 गुना 5 हो गया कोनो दिक्कत नहीं। अब मान ले कौन और ले रहा है तो नहीं अब ले रहा है मान ले 80 ले रहा है 80 चाहे कुछ भी ले लो 100 ले लो चाहे कुछ भी मतलब 0 पर समाप्त होने के लिए हमको कहा रहा है एक बार 5 से एक बार गुना हो रहा है ना 5 से एक बार गुना करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि हम ऐसे भी तो नहीं पहले पढ़ा चुके हैं कि सम के साथ 5 अगर गुना करेगा तो 0 आएगा। सम संख्या सब कुछ समझ रहा है ना 2 4 6 8 ऐसे मतलब है तो सम के साथ अगर 5 गुना होगा तो अंक 0 पर समाप्त होगा। समझ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? हम सम संख्या के साथ अगर 5 का गुना करेंगे तो 0 पर क्या होगा समझ रहा है कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो हम लिख सकते हैं ना कि हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने के लिए लिख सकता है क्या लिख सकता है सबसे पहले हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने के लिए होगा 0 पर समाप्त होने के लिए क्या कर रहे हैं गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में हाँ के लिए गुणनखंड
गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए। इतना में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। देखो, जीरो पर समाप्त होने के लिए मतलब जीरो लास्ट में रहना चाहिए। और जीरो कैसे रहेगा? जब हम 5 से कोई सम संख्या में, मान लो कि अगर 3 में 5 से, मान लो कि विषम है, अगर 3 में 5 से गुना करेगा तो जीरो पर समाप्त हो रहा है। नहीं सर। तो इसीलिए इसको हम समझा दिए हैं, लेकिन हम लिखे हैं कि 2 गुना 5 मतलब इस समझ लो सम ऐसे लिख सकता है कि हम जानते हैं कि जीरो पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड सम गुना 5 के रूप का होना चाहिए। सम गुना 5, 2 गुना 5 भी लिखा है तो कोनो दिक्कत? नहीं है। कोनो दिक्कत ना ना। चलो, तो इसलिए 6 का देख, 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड देखो, अब एजे लिख लिया है 6 के पावर n, तो तोहनी के हेजो लिख सकता है 2 के पावर n, 2 के पावर n गुना 5 के रूप का होना चाहिए। तो एजे लिख लिया है 6 के पावर n, मतलब देखो बउआ, अब मान ले कि 4 के पावर कुछ लिख, मान ले n मतलब 2 3 ऐसे ही ना। अरे सब देखो बउआ, समझना, हाला नहीं रे बउआ। देखो ये जना तो कहेगा घबरा जाएगा तोहनी के। मान लो कि हम 2 के पावर n लिख रहे हैं, n एक मतलब करे 2 के पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, मतलब कौन ले रहे हो। तो मान लो कि वो 2 ले लिया तो यानी 4 हो रहा है, तो वो तो सौने में ना काम कर रहा है। तो इसीलिए 6 के पावर n है, इसीलिए 6 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 6 मतलब 2 गुना 3, 2 गुना 3 का। यस। यहाँ पर किसी की दिक्कत? अतः यहाँ 6 का गुणनखंड खंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। यहाँ देखो लिखो, यहाँ 6 का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं ना है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। किसी को दिक्कत? नहीं सर। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, शायद समझ में ना आया हो। देखो बात, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जितना भी होगा का 0 पर समाप्त होगा। कह रहा है कि 0 पर समाप्त होगा, तो हमने के पता है, हम अभी दिखाए हैं कि 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम 5 का गुना उसमें होना चाहिए, और वो भी 2 के रूप का हो, 2 के यानी सम के 2 4 6 8 मतलब कि यही से सम का रूप का हो, तब हमने के कहेगा 0। तो इसलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के रूप का होना चाहिए। तो इसीलिए 6 का पावर n का गुणनखंड यानी 2 गुना 3, तो यहाँ 6 का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलो जल्दी से इसको नोट करो। चलिए 5 नंबर तक हो गया क्वेश्चन, 6 नंबर ये है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि 1.2 खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या मतलब दिखाइए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। करें कि भाज्य संख्या क्यों है लड़की, इतना पीट देंगे ना, इतना समझ लो कि लोहार जिस पीट पीट के क्या करता है सीधा
हाँ सीधा भी करता है, हर चीज करता है, तो थूर देंगे। जब समझा रहे हैं तो इन्हें ध्यान रखो, है ना, तो फिर बुझेगा ना, छापने से क्या हो जाएगा। कह रहे क्वेश्चन इतना दिख भाज्य संख्या क्यों है, तो बहुआ अब समझो। तो यानी कि भाज्य संख्या के बारे में बताए थे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, किसको किसको पता है, हाथ उठाओ। चलो एगो कोई बताओ, खड़ा होते हैं। जो एक और अपने आप से कटे। ना ना बाप रे, का जानती है तू, तनी इसको नहीं प्रसाद सर। देना चाहिए। रुक जा, नहीं सरकार प्रसाद है ना। अरे ये जो कैमरा में हो, तुमको कैमरा में मारना चाहते बोल हैं, रहे जल्दी आओ इधर। बोल रहे हैं सर। बोल का इतना इधर सामने, हाँ चलो, हाँ निकालो पहले, चलो भागो। बहुआ भाज्य संख्या जो एक से अपने आप के अलावा कोई और संख्या से भी कटे। ओकरा के आज संख्या कहते हैं। संख्या। तब होगा पहले मान ले कि एक देखो तो नहीं है, है ध्यान दे दो, उसके बाद वो जो काम आएगा। दो एक से कट रहा है और दो से कट रहा है, वो नहीं है। तीन एक से कट रहा है, तीन से कट रहा है, वो नहीं है। चार एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, चार से कट रहा है। तो बहुआ अब समझ लो, कम से कम 3 गो एकर गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम 3 गो होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो 3 गो जौना में मिल जाए वो हमने के क्या हो जाएगा, भाज। एक का हम हल करेंगे, समझ गया। अब यही समझाने के बाद हल करना था, क्या समझ रहे हैं समझ रहा है। एकदम ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं सर। सबसे पहले हल ले लो, किसान का हल नहीं है तुमने का। चलो व्याख्या करना है, तो 2 क्वेश्चन दिया है, एगो ई दिया है, एगो ये दिया तो बहुआ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस। 13 अब बहुआ, अब ये जो समझा रहे हैं, बहुआ रे मैना रे सुगा रे 4 गुना 9 है, आप प्लस दे दिया तोरा के, का दे दिया 3 दे दिया, मतलब कह दिया 4 गुना 9 प्लस 3 हम दे दिए तोरा के। एक में हमारा कॉमन कौन है बताओ, तो कहेगा कॉमन सर हम जानते नहीं है कि 3 है तो 4 गुना 3 इधर लिख देगा ना। अरे 9 है तो 4 गुना 3 लिखेगा ना, ऐसे 3 के जगह पर 1, समझ रहे हैं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये देखो 13 दे दिया है जोड़ में, तो कॉमन ले लो, 13 हो गया 7 गुना का गुना 1 प्लस का चीज 1 7 गुना 1 काहे के हिजा लिखवा रहा है, आखिर तो 13 हो जाएगा। मन है तो लिख दे ले, तोहनी के कहेगा ना कि घबरा दे रहे हैं तो लो लिख दो, तोहनी खातिर किसी को ये अब दिक्कत। तो चलो 13 अब गुना करो, 11 7 77 कम 77 1 78 ना बुझा रहा है, ना बुझा रहे तो अब से 11 7 77 में 1 से गुना किया 77 1 जोड़े तो 78, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुना 78। अब देखो, अब ये जैसे सीधे लोग रहेगा में ढेर गुणनखंड है 78 में, लेकिन फिर भी हम तोनी के बताए कि बहुआ एगो तो ये है 13, एगो ये है 78, एगो अपना मन से एगो अपना मन से 1, ऐसे करे में बहुत है, लेकिन हम तोनी के दिखाने के लिए कि देखो, अब तोनी के पता चल गया ना कि क्या हो गया, भाज्य संख्या, समझ रहे हैं। तो एक लिख सकता है कि अतः यह भाज्य संख्या इसलिए है कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह भाज्य संख्या है कि इसका गुणनखंड कितना से 2 से अधिक है। है। चलो अब देखो एक बार क्वेश्चन है, एक हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। एक कर रहा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब हो देखो तो एगो में 5 है ना, तो 5 को कॉमन ले लिया, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 5 तो ले लिया कॉमन, तो एक मन है तो ले कर देना, तो कहेगा ये सब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। यहाँ किसी को दिक्कत हुआ? नहीं सर। अरे हम यहाँ स्टार्ट किए बनाना, हल लिख के मान लो हल हो गया, और यहाँ स्टार्ट किया। अब होगा 5 गुना कर लेना है, देखो 1 दूनी 2 3 6 चौके और 7 छके 42। अब देखो क्या आ गया 42 गुना 24 और प्लस 1। अब आगे 11 गुना करो, तो 24 दूनी 48 और 24 चौके 96, 24 चौके 96 और 4 100।
108 आ गया। यस सर। एक बार हम इधर से देखें। 1008 1008 आएगा ना, 1008 प्लस 1। किसी को दिक्कत यहाँ पर? नहीं सर। 5 आ गुना 1009 लिख सकता है। यस सर। अब देखो बउआ, ये तो दो गुणनखंड हो गया। अब एक में कटाओगे तो मिल जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक अपना से एक। किसी को दिक्कत? नहीं तो यहाँ पर भी लिख दो। तो यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि काहे है पता है ना? क्योंकि इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड दो से गुणनखंड 2 से अधिक है। अधिक है, अधिक है। जल्दी से इसको नोट करो, तो जल्दी से, लेट नहीं करना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 7 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ समझ रहे ना बउआ? चलो, तो क्वेश्चन बहुत है। ये क्वेश्चन देख के मत समझना कि हार्ड है, एकदम सबसे आसान क्वेश्चन यही है, देखना। चलो बउआ, कह रहा है क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों, इन्हें ध्यान दो तो पिटा जाएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कहता किसी एगो खेल के मैदान में ओकर चारों ओर एगो वृत्ताकार पथ, मतलब रास्ता, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कहता खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बा, पथ मतलब रास्ता। खेल के मैदान ऐसे रहेला ऐसे, लेकिन ओकरा चारों ओर वृत्ताकार पथ बा। का समझ रहा है? अब कहता है एगो लड़की भी है सोनिया। कौन भी है? सोनिया। का रे सोनिया, कितना टाइम लगा था? कहती है कि हमारा इसे एक के एथी करे में 18 मिनट लगेला। जो सोनिया भी है ना होगा, सोनिया 18 मिनट लगता है। सोनिया को मिनट लगता है? 18 मिनट। चल, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एगो लड़का बा रवि नाम के, लड़का बा काची नाम के? रवि नाम के। 12 मिनट। तो इसे समझ लो कि लड़की के पावर नहीं होता है ना। का है देख ले, ये मैदान के चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगते है। पावर है से शुरू होला। का समझ रहे ना? लड़की के कौ मिनट लग रहा है? लड़की के कौ मिनट? 18 मिनट। लड़का के 12 मिनट। तो वो कहता रवि को 12 मिनट लगते हैं। अच्छा मान लीजिए, वो कहता कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, मतलब एक ही जगह और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब कहता है सुनियो एजेबिया रबियो एजेबा, सुनियो एजेबिया रबियो एजेबा। तो एजा से एक ही दिशा में ऐसे ही चलत रहन सब, ऐसा ही सुनियो एजे चलती है और रबियो। तो सोनिया क्या करती है? धीरे धीरे चलती है, रवि है तेज चलता है। 12 मिनट में मार रहा है ना। तो चलत कब दोनों एक ही मतलब जगह पे, एक ही मान लो कि चलत दोनों, मान लो कि हेजा से स्टार्ट किया है दोनों, हेजा से। तो एगो फास्ट जा रहा है, कौन जा रहा है? लड़का तो जा रहा है, हाँ बार ऐसे फास्ट गया, एकदम फास्ट। तो कब ये दोनों एक ही जगह मिलेगा? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, एक ही जगह मिलेंगे। समझ रहा है ना बउआ? समझ में आ गया क्वेश्चन? तो बस जब भी आए प्रारंभिक स्थान पर मिलने का बात आए तो समझ लो एलसीएम। मिलने का बात आए तो एलसीएम, मिलने का बात आए तो बोलो, मिलने का बात आए तो एलसीएम, मिलने का बात आए तो एलसीएम। जैसे मान लो घड़ी की सुई है, घड़ी के सुई, अरे घड़ी के सुई ये भी दिखाना है। थोड़ा सा कैमरा को ऊपर ही करो, ऐसे करो उधर में, हाँ दिखा दे रहे हैं। घड़ी में आना चाहिए। अरे ऐसे एथिया करो ना साथ, हाँ ऐसे। वो घड़ी है, वो घड़ी का वो सुई है जवन, वो एगो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि घड़ी का जवन सुई है, वो सुई कब एक जगह मिले ना वो टाइम देखता है ना। चलो छोड़ दो, आने दो। तो घड़ी का सुई भी छोड़ दो, घड़ी का सुई भी हमेशा मतलब कि नाचते नाचते एक जगह पर जाके कभी मिलता है ना। तो घड़ी का क्वेश्चन भी आए, मतलब कि कह रहा है कि घड़ी की सुइया कब एक ही स्थान पर मिलेगी, तो क्या करेगा? एलसीएम। कौन दिक्कत होगा? तो सबसे देखो क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन पढ़ लिया तो सबसे देखो कितना अच्छा ब्रीफ बनेंगे ना रे। इंग्लिश
हाँ चल बउआ अब कह रहे हैं कि 18 और 18 मिनट लगाता है, एक 12 मिनट, तो कितना में लगे? तो सबसे पहले 18 का गुणनखंड करो, आवाज में हट हल रे क्या करेगा? तो 18 दूनवा 3 3 के 12 2 6 के 2 तिहाई। तो बउआ 18 बराबर लिख सकता है 2 गुना 3 गुना। किसी को दिक्कत यहाँ तक? 12 बराबर 2 गुना 3। 2 गुना 3। अब बउआ हम एलसीएम के लिए बताए हैं कि जोन कॉमन हो ओकरा खींचो, जोन कॉमन नहीं ओकरो के खींचो। तो एलसीएम बराबर कॉमन है 2, एकरा खींच लिए। अब कॉमन आई देखो 3 है तो एकरो के ले लो 3। अब देखो 3 नहीं है 2 नहीं है तो 2 गुना 3। पहले कॉमन वाला को उठा लो, कॉमन वाला के घर से ना करो, सारे उठवा ले घरे से, तो एकरा उठवा लो ऐसे से। 2 और 3 को उठवा लिया, अब बचा 3, ओकर बाद बचा 2, तो 2 तिहाई 6 तिरी 18 दूनी 36 मिनट पे फिर क्या करिए हम मिलियन सन एक जगह। समझ में आ गया? एकदम मजे से ऐसे अरे बाप रे हाथ ना बड़ क्वेश्चन लग रहा हो ना, कितना आसान है समझने के बाद। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को अगर मेरे साथ जुड़े रहने में अभी जुड़े मतलब रहे होंगे, उनको मजा आया होगा, तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए। आज खत्म हो गया 1.2, फिर कल स्टार्ट होगा 1.3। जय हिंद। प्लास्टिक